उत्तर प्रदेश का जाना पहचाना चेहरा, बाहुबलियों की लिस्ट में सबसे ऊपर लिया जाने वाला नाम मुख्तार अंसारी हर बार चुनाव में अपने बाहुबल और रुतबे के बल पर एक अलग रोमांच पैदा कर देता था, क्योंकि इस बार उनके बेटे हैं मऊ सदर सीट से चुनावी मैदान में। इस बार मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मिली है पिता की विरासत संभालने की जिम्मेदारी। इसी तरह मुख्तार अंसारी के भाई गाजीपुर की हाई प्रोफाइल सीट मोहम्मदाबाद से सिबकतुल्लाह ने भी अपनी सीट छोड़कर अपने बेटे सुहेब अंसारी को सौंप दी है। यहाँ सवाल ये कि आखिर क्यों मुख्तार अंसारी ने तो जेल में रहने की वजह से सीट छोड़ी ही, उनके भाई सिबकतुल्लाह ने भी सीट छोड़ दी। अब जब चुनावी दौर है तो इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। मायने ये कि परिवार अपनी राजनीतिक विरासत को इस बार के चुनाव से अपनी अगली पीढ़ी को सौंपने का मन बना चुका है। जी हाँ, जो रुतबा जो दबदबा इस परिवार ने अभी तक इस सीट पर कायम किया है, अब इसे अगली पीढ़ी को सौंपे जाने की रणनीति बनाई गई है। तभी तो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पिता की सीट मऊ सदर से 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी सुभासपा के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब्बास अंसारी ने 2017 में घोसी विधानसभा से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें फागू चौहान से हार का सामना करना पड़ा था। ये विरासत सौंपना मुख्तार अंसारी के लिए आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि साल 1996 से अब तक लगातार 5 बार यहां से विधायक रहे हैं मुख्तार अंसारी। वहीं सिबकतुल्लाह अंसारी के बेटे सुहेब अंसारी सपा के चुनाव चिन्ह पर पिता की मोहम्मदाबाद सीट से इस चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी ने सिटिंग एमएलए अलका राय को अपना प्रत्याशी चुना है। वहीं बीएसपी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता कल्पनाथ राय के रिश्तेदार माघवेंद्र राय को अपना कैंडिडेट बनाया है। कुल मिलाकर देखें तो मुख्तार अब अपने घर की युवा पीढ़ी को संभालने की जिम्मेदारी अखिलेश के हाथों में सौंप चुके हैं, और क्योंकि राजनीति में अभी इनका और मंझना बाकी है, इसलिए इसी चुनाव से मुख्तार अंसारी परिवार के बड़ों ने इस जिम्मेदारी को अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं इस घर के बेटे, इस घर की शान और शौकत को, इस परिवार के बाहुबल को, इस परिवार के रुतबे को और आगे ले जाने में कितना सफल हो पाते हैं, अपने पिता से मिली जिम्मेदारी को कहां तक निभा पाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अंसारी परिवार की अगली पीढ़ी संभाल पाएगी ये जिम्मेदारी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।